भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति भवन में देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू भी मौजूद रहे हैं। अमेठी जिले के सुजानपुर गांव में देर रात शॉर्ट सर्किट से 2 घरों में आग लग गई है। देखते ही देखते दोनों परिवारों की पूरी गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। छत्तीसगढ़ के बेमित्रा में गौ सेवकों का विरोध प्रदर्शन दिन भर चलता रहा है। मांगों को गंभीरता से न लेने पर उन्होंने नेशनल हाईवे पर 5 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। प्रशासन की लगातार समझाइश के बाद भी वे नहीं माने। आखिरकार कलेक्टर रणवीर शर्मा मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से बातचीत की। यूपी के हमीरपुर में अफवाहों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। ड्रोन और नकाबपोशों ने चहलकदमी की खबरों के बाद लोग रात भर जागकर घरों की रखवाली कर रहे हैं। सेंट पॉल स्कूल के पीछे बस्ती में दहशत फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों से अफवाहों में ना पड़ने की अपील की है। हापुड़ जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की कार्रवाई सामने आई है। एडीएम न्यायालय ने 18 मामलों में फैसला सुनाते हुए कुल 3,75,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी कड़ी में हापुड़ स्वीट्स पर 30,000 का जुर्माना लगाया गया है, जहां से घेवर खाने के बाद कई लोग बीमार पड़े थे। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ गलत काम किया। पीड़िता की शिकायत पर थाना खालवा पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ थाना क्षेत्र से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। गुरुवार रात शाम तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने बाइक सवार युवक को गिरा दिया है। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। नशे की हालत में ड्राइवर बेकाबू होकर एम्बुलेंस को एक घर की बाउंड्री वॉल तक तोड़ ले गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने ही अपने पिता की हत्या कर दी है। शुरुआत में मौत को हादसा बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम में गला घोटकर हत्या की पुष्टि हुई है। जांच में सामने आया कि कैलाश टोडरे ने जादू टोने के शक में अपने पिता की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मथुरा जिले के गोवर्धन क्षेत्र में लूटपाट की वारदात सामने आई है। जिला सहकारी बैंक की महिला कर्मचारी बाइक से घर लौट रही थी, तभी बदमाशों ने उनका पर्स छीन लिया और छीना झपटी में महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में देर रात बड़ा हादसा टल गया है। सिवनी बालाघाट रोड पर एक ट्रक अचानक आग की चपेट में आ गया है। गनीमत रही है कि चालक और परिचालक समय रहते कूदकर सुरक्षित बच निकले हैं। दमकल की टीम ने आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया था। शहडोल जिले से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गोहपारू पुलिस ने ऑनलाइन ठगी से जुड़े फर्जी सिम कार्ड गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपी भोले भाले आदिवासी ग्रामीणों को अंगूठे का बायोमेट्रिक लेकर फर्जी सिम एक्टिवेट करते थे और उन्हें अपराधियों को बेचते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया है। तिराली के दीप गांव कला में शासन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत पात्र छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण की गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण अंचल की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। स्कूटी पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे और उन्होंने शासन व जनप्रतिनिधियों का आभार भी जताया है। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र स्थित एमएच डिग्री कॉलेज में भारतीय समाज सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भास्कर यादव ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने सामुदायिक शौचालय के टेकरों की समस्याओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मानदेय बकाया भुगतान, उत्पीड़न और अवैध वसूली रोकने की मांग करते हुए चेतावनी दी। साथ ही विधानसभा का घेराव करने की बात कही कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो। लखीमपुर खीरी जिले के मैंगलगंज क्षेत्र में विवाद का मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। राम जानकी मंदिर में कथा सुनाए
ने आए एक कथावाचक पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी जाति छिपाकर खुद को पंडित बताया। हंगामे के बीच कथावाचक से मंच पर ही माफी मंगवाई गई है। हालांकि कथावाचक का कहना है कि उन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है। मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर है, जहां पर गागर नदी में नहाने गया 24 वर्षीय फार्म कर्मी नरेंद्र डूब गया है। घटना के बाद से पीएससी की टीमें और स्थानीय गोताखोर लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन 21 घंटे बीत जाने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। रायबरेली से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मेलेरिया थाना क्षेत्र के सारस चौराहे पर ट्रैफिक विभाग के दरोगा राम सजीवन और एक होमगार्ड पर्सन के युवक ने हमला कर दिया है। युवक ने दोनों को दौड़ा कर पीटा है। सूचना पर पहुंचे ट्रैफिक प्रभारी ने आरोपी को गिरफ्तार कर थाने भेजा है। मारपीट में दरोगा को अंदरूनी चोटें आई हैं। जगदलपुर के कोड़ेनार थाना क्षेत्र के ग्राम किलेपाल के पास देर रात तेज रफ्तार कार और बोलेरो की आमने सामने टक्कर हो गई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई है। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों में से 2 की जिंदा जलकर मौत हो गई है, जबकि एक अन्य युवक किसी तरह बाहर निकलकर जान बचाने में सफल रहा है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र के दादूपुर गांव में देर रात एक हिस्ट्री शीटर मोनू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 3 बाइक सवार हमलावरों ने मोनू पर फायरिंग की है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि मोनू की अपने पड़ोसी से पुरानी रंजिश के चलते हत्या की गई थी। सहारनपुर के जनकपुरी थाना क्षेत्र स्थित किरण हेल्थ केयर सेंटर पर देर शाम हंगामा हो गया है, जब एक परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर नवजात शिशु बदलने का आरोप लगाया है। आरोप लगाते ही परिजन और अस्पताल कर्मचारियों के बीच कहासुनी हुई है, जो कि देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई है। सूचना पर पहुंची भीम आर्मी ने डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की है, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश में नेपाल जैसे हालात बन सकते हैं और कभी भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। पन्नालाल ने पड़ोसी देशों की स्थिति का हवाला देते हुए कहा है कि अगर हमने युवाओं को तैयार नहीं किया तो देश के भीतर भी गृह युद्ध हो सकता है। महासमुंद जिले के ग्राम जनसुनिया खारभानपुर में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और सरकारी जमीन पर बने कई निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई तहसीलदार नितिन ठाकुर के नेतृत्व में की गई है। दरअसल प्रशासन ने 29 अगस्त को नोटिस जारी कर कब्जा खाली करने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्धारित समय तक कब्जा न हटाने पर यह कार्रवाई की है। अमरोहा में सपा नेता पर सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने इस मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की है और तालाब को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि कब्जे से गांव की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। अंबिकापुर में किसानों की गाढ़ी कमाई से खरीदा गया धन अब लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। सरकार ने किसानों से एमएसपी पर धान खरीदा था और इसे संग्रहण केंद्रों पर रखा गया, लेकिन राइस मिलर्स की कछुए जैसी चाल और केंद्र प्रभारी की लापरवाही के चलते धान सड़ने लगा है। ताजा मामला सीतापुर के ग्राम चलाता स्थित धान संग्रहण केंद्र का है, जहां धान सड़ रहा है और दिखने वाला कोई नहीं है। उत्तराखंड के देहरादून में मातृ और शिशु मृत्यु दर पर गंभीर स्थिति उजागर हुई है। समीक्षा बैठक में सामने आया है कि अप्रैल से जुलाई के बीच 18 गर्भवती महिलाओं और 63 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। इन आंकड़ों के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकारी और निजी अस्पतालों से लेकर एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं की जवाबदेही तय की गई है। रायपुर में आज राज्य पुलिस सेवा के प्रमोटेड अधिकारी गृह मंत्री विजय शर्मा से मिले हैं। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा के रायपुर निवास पर आयोजित इस मुलाकात में डीएसपी रैंक में प्रमोट हुए अधिकारी और सीपीएस से आईपीएस कैडर में पदोन्नत हुए अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने सभी को शुभकामनाएं दी। इजरायल ने पिछले 72 घंटों में 6 देशों पर हमला किया है। इसमें से गाजा समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया शामिल हैं। इन हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायल का कहना है कि वो इन देशों में आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू से नाराजगी जताई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमलों की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम देशों को अपनी आर्थिक ताकत से इजरायल का मुकाबला करना चाहिए। आसिफ ने कहा है कि इजरायल मुस्लिम देशों को कमजोर करना चाहता है। यह सोचना गलत है कि इजरायल के सामने झुकने से कोई सुरक्षित रहेगा।
नेपाल में अंतरिम पीएम के नाम को लेकर सहमति बन नहीं पाई है। गुरुवार को इसे लेकर ट्रांसजेट 2 ग्रुप में बढ़ गया है। इसके बाद सेना मुख्यालय के बाहर दोनों गुटों में हाथापाई हो गई है। प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की को भारत का समर्थक बताते हुए उनके नाम को खारिज कर दिया है। दूसरा गुट मांग कर रहा है कि काठमांडू मेयर बालिन शाह पीएम बने। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मंत्री भारत को धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक ने एक बार फिर दोहराया है कि भारत को रूसी तेल की खरीद बंद करनी होगी, तभी हाई टैरिफ और ट्रेड डील पर बात हो सकती है। दुनिया के अरबपतियों की सूची में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। एक टेक दिग्गज कंपनी ऑरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन टेस्ला के एलन मस्क को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। हालांकि कुछ ही घंटे में मस्क को यह खिताब वापस मिल गया है। मस्क के पास यह खिताब 4 साल से है। एलन मस्क ने पहली बार 2021 में दुनिया के सबसे अमीर इंसान का खिताब अपने नाम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के मंत्रियों की बाढ़ ग्रस्त इलाकों में ड्यूटी लगा दी है। उन्होंने राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पीएम ने कहा है कि बाढ़ क्षेत्रों में तत्काल मदद पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए मंत्रियों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे, ताकि राहत और बचाव कार्यों में तेजी से आगे कार्य किया जा सके। भोपाल में बना 90 डिग्री पुल का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। भोपाल के ऐशबाग पर बने इस ब्रिज की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यह पुल वास्तव में 90 डिग्री का नहीं बल्कि 119 डिग्री का है। इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने पुल को बनाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए समय मांगा है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी आविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज से बिहार के चुनावी दौरे पर हैं। बिहार के हर जिले में वो जाएंगे और गौरक्षा के नाम पर निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना समर्थन देंगे। शंकराचार्य किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को अपना समर्थन नहीं देंगे। शंकराचार्य ने कहा है कि जब सब कुछ वोट से ही तय होना है तो अब ऐसा ही होगा। इंदौर के तिलक नगर में जैन मुनियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अरविंद जैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पहले 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के अनुसार 8 सितंबर को प्रियांशु जैन की शिकायत पर अरविंद जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बांके बिहारी मंदिर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की चौथी मीटिंग गुरुवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में हुई है। कमेटी के अध्यक्ष और इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता की करीब 2 घंटे तक चली मीटिंग में 16 पॉइंट चर्चा के लिए रखे हैं, जिनमें से 9 पर निर्णय लिया गया है। बैठक में मंदिर में दर्शन के लिए वीआईपी पर्ची बंद करने, वीआईपी गैलरी को हटाने पर विचार किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में ग्रुप स्टेज का महामुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा। टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ 9 विकेट की जीत से अपने अभियान की शुरुआत की है। वहीं पाकिस्तान आज ओमान के खिलाफ टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेलेगी। टूर्नामेंट इतिहास में दोनों ने आपस में 18 मैच खेले हैं। बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 में जीत से शुरुआत की है। टीम ने गुरुवार को हांगकांग को 7 विकेट से हराया है। टीम ने 144 रन का टारगेट 17.4 ओवर में 3 विकेट पर चेंज किया था। तौहीद हरद्वाई 35 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं, जबकि कप्तान लिटन दास 59 रन बनाकर आउट हुए हैं। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 95 रन की साझेदारी की है। वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025 में भारत को पहली हार मिली है। गुरुवार को मेजबान चीन ने सुपर 4 स्टेज के मुकाबले में भारत को 4-1 से हरा दिया है। इस हार के साथ भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल के दूसरे पायदान पर खिसक गई है। वहीं चीन पहले स्थान पर आ गई है। वुमेन्स हॉकी एशिया कप चीन के हांगझोउ शहर में खेला जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप में जीत के साथ शुरुआत की है। टीम ने अपने पहले मैच में यूएई को सिर्फ 57 रन पर ऑल आउट कर दिया था। जवाब में 4.3 ओवर में सिर्फ 1 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली है। इस तरह भारत ने किसी T20 मैच में गेंदें बाकी रहने के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय फुटबॉल टीम पहली बार CAFA नेशन कप में हिस्सा ले रही थी, जो कि नए कोच खालिद जमील का भी टीम इंडिया के साथ पहला ही टूर्नामेंट था। मगर पहले मैच से ही भारतीय टीम ने जोरदार प्रदर्शन किया है। टूर्नामेंट का अंत मेडल के साथ किया गया है। टीम इंडिया ने ऊंची रैंक वाली ओमान की टीम के पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से हराया और तीसरा स्थान हासिल किया है।
फिल्म मेकर और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। इन दिनों वो अपने एक क्रिप्ट पोस्ट के कारण चर्चा में बन गए हैं। इस पोस्ट में उन्होंने आत्म मूल्य नकारात्मक लोगों से दूरी और व्यक्तिगत विकास पर अपने विचार शेयर किए हैं।